दोस्तों नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा इजराइल युद्ध चल ही रहा था कि युद्ध का तीसरा फ्रंट खुल गया, इजराइल और ईरान। वैसे तो ईरान इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। जब से 1979 से ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, उसके साथ ही ईरान इजराइल की दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। लेकिन दोनों ही देश अब तक प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहे थे, लेकिन अब सीधी लड़ाई में उतर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो आज दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नई डिजिटल इंटरनेट मोबाइल क्रांति, तेज यातायात, सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे, 500 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेनें, सपनों के शहर बसाए जा रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने आसमान की दूरी को भी मिटा दिया है। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक और सूर्य से लेकर शुक्र ग्रह तक ग्रहों को नाप चुके हैं। आज समुद्र के नीचे सुरंगें बन रही है। आसमान को छूने वाले हैरत अंगेज पुलों का निर्माण हो रहा है। जो कभी संभव ही नहीं था, उसे आज इंजीनियरों ने संभव कर दिया है। किसने सोचा था कि 1000 मीटर से भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। लेकिन इस चकाचौंध का एक दूसरा पहलू ये भी है कि शक्तिशाली देशों के पास बड़ी बड़ी हथियारों की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े देश इन विनाशकारी हथियारों को बेचकर खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। किसी भी दो देशों के बीच विवाद को हथियारों के ताकत के बल पर हल करने पर जोर देते हैं। आज दुनिया में विकास के साथ साथ विनाश के खतरे भी बढ़ रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में दुनिया ने कई देशों के बीच युद्ध भी देखे हैं और युद्ध जैसा तनाव भी। कई देशों में तो आंतरिक हालात भी सुखद नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति बनती रही है। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में शांति कहाँ है? तो वहाँ है जहाँ युद्ध लड़ने वाले हथियारों की कोई जगह नहीं है। वहाँ शांति भी है और सुकून भी। लेकिन ये हथियार बेचने वाले देश वहाँ भी शांति रहने देंगे, इसमें भी संदेह है। दुनिया में सबसे ज्यादा अशांति का कारण हथियारों का बाजार है। जो पूंजी दुनिया में लोगों का जीवन देने और सुधार में लगनी चाहिए, वही पूंजी विनाशकारी हथियार खरीदकर या बेचकर लोगों का जीवन नरक बनाया जा रहा है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं बनी जो विनाशकारी हथियार मुक्त दुनिया की बात करती हो, जो सिर्फ विश्व शांति की बात करती हो। दुनिया की कोई संस्था इस विषय पर आवाज उठाना नहीं चाहती। युद्ध की विभीषिका में ज्यादातर निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। महिलाएं और छोटे बच्चे ही उनका भोग बनते हैं। लेकिन शांति के ठेकेदार बने कई देश लाभ हानि देखकर आवाज उठाते हैं। आने वाले वर्षों में युद्ध और भी विनाशकारी होने वाले हैं, क्योंकि अब ऐसे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है जो जनहानि के साथ साथ प्रकृति का विनाश भी उतना ही हानिकारक होगा। ऐसी स्थिति में दुनिया में शांति कायम हो सकती है, ये दूर का सपना लगता है। दोस्तों, दुनिया में कई देश है जिनकी अपनी कोई सेना नहीं है। उनकी पुलिस ही सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। हालांकि उन देशों को सेना की जरूरत भी नहीं है। दुनिया में ऐसे देशों की संख्या 22 है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक इस समय दुनिया में एक दो नहीं बल्कि 94 देश युद्ध से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में फिलहाल छोटी बड़ी 66 लड़ाइयां लड़ी जा रही है। 2023-24 में करीब 2 लाख लोग युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि असली आंकड़े इससे कई ज्यादा हो सकते हैं। 2023-24 में दुनिया भर में चल रही लड़ाइयों में 21 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि जर्मनी, जापान, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की कुल जीडीपी से भी बड़ी है। अगर युद्ध की त्रासदी को महसूस करें तो आज का विकास बेमानी लगता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस समय दुनिया में विकास और विनाश की दो धाराएं बराबर बह रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए
दोस्तों, ये दुनिया कैसे युद्ध मुक्त हो सकती है? लेकिन हाँ, हर साल 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाकर मन को तसल्ली जरूर दे सकते हैं।